और जो भी हो रहा है कांग्रेस के हित में नहीं हो रहा है। आला कमान अपनी मजबूरियों का शिकार है, आला कमान कमज़ोर है। राउत से उम्मीद थी वो भी तगड़ा नहीं निकला, खड़गे किसी को मानता नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ। ये तो ऐसा हुआ कि कोई आदमी ने अपना मकान जो है 5 बेटों में बांटा, ये 3 को तो ड्राइंग रूम दे दिया, 1 को किचन दे दी और 5 बेटे को टॉयलेट दे दी। इस प्रकार का बंटवारा किया कांग्रेस ने। आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। एक तरह से आला कमान ने तय कर लिया है कि ये आखिरी सरकार है जो कांग्रेस की सरकार है। सुलह की मनगढ़ंत तस्वीरें, सबके साथ होने का ढोंग और आडंबर। पिछले 4.5 पौने 5 साल में कांग्रेस लगभग 10-11 बार कर चुकी है और हाल में जो मीटिंग हुई वो भी ऐसा ही एक आडंबर था, ऐसा ही एक ढोंग था कि सब लोग साथ में हैं। आला कमान ने कह दिया है, सबको आला कमान ने मना लिया है और हर बार की तरह इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद में फिर से 2 फाड़ होंगे, फिर से कुंठाएं निकलेगी। क्या कुछ हाल है कांग्रेस का चुनावों से महज कुछ महीनों पहले और कैसे ये इस हाल में आगे बढ़ेगी, इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए मेरे साथ है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, शिवसेना के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंह भी। सर, आप राजस्थान की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं। कांग्रेस का चाल चलन आपने पौने 5 साल से देखा। 10-11 बार सुलह की तस्वीरें, केसी वेणुगोपाल का आना, दोनों का हाथ मिलाना कई बार हो चुका, लेकिन उसके बाद रार और टकरार सब कुछ दिखती है। ऐसे में एक बार फिर इन्होंने सुलह जैसी तस्वीर दी, लेकिन सचिन पायलट को कुछ नहीं मिला, टंटन गोपाल रहा मामला। ऐसे में कैसे राजस्थान में आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। एक तरह से आला कमान ने तय कर लिया है कि ये आखिरी सरकार है जो कांग्रेस की सरकार है। आला कमान खुद ही गंभीर नहीं है, इतना लटकाना किसी आदमी को मजाक है कोई? क्या, चलो ये उनकी पार्टी का मामला है। मैं तो शिवसेना के राजस्थान प्रभारी के नाते जानता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमारी हिंदूवादी ताकतों के लिए, भाजपा और हमारे लिए अच्छा हो रहा है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखो और थोड़ा बहुत और पैसा इधर उधर का कर्ज में लिया हुआ है उसको बांटने दो। रेवड़ियाँ बांटते बांटते खजाना खाली हो जाएगा। जो खजाना खाली हो जाएगा तो कांग्रेस का हारना तय है। वैसे भी कांग्रेस 25-30 से ज़्यादा सीट लाने वाली नहीं है। ये सचिन पायलट ने भी तय कर लिया है कि ज़्यादा झगड़ा क्यों करें, इसी को रहने दो। ऐन मौके पर अपने सिर पर ठीकरा फोड़ने के लिए सचिन पायलट ने अपनी खोपड़ी को तैयार नहीं किया है। सचिन पायलट भी हैप्पी है, वो जानता है कि इसके संधि है 60-80 दिनों की सरकार है, उसके बाद सरकार है ही नहीं और अगले 5 साल में कांग्रेस का नाम नहीं है। और 2029 में कौन आएगा, इसके लिए अभी सचिन क्यों माथा लगाए, वो ठीक कर रहा है। उसके साथ धोखा हुआ। ये तो ऐसा हुआ कि कोई आदमी ने अपना मकान जो है 5 बेटों में बांटा, ये 3 को तो ड्राइंग रूम दे दिया, 1 को किचन दे दी और 5 बेटे को टॉयलेट दे दी। इस प्रकार का बंटवारा किया कांग्रेस ने, इसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। मारवाड़ में 1 सीट भी कांग्रेस की आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जितना पैसा रेवड़ी माटी है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग जानते हैं हमारा ही पैसा हमको दिया जा रहा है। अब बिजली में छूट दी तो वो फ्यूल टैक्स लगा दिया। फ्यूल टैक्स इतना ज़्यादा है कि 10 साल बीजेपी अगर सुविधा देगी तो ये घटा पूर्ति नहीं होगी। और जो भी हो रहा है कांग्रेस के हित में नहीं हो रहा है। आला कमान अपनी मजबूरियों का शिकार है, आला कमान कमज़ोर है। राउत से उम्मीद थी वो भी तगड़ा नहीं निकला, खड़गे किसी को मानता नहीं है। चंदावा चंदा रंदावा मैं कहता ही नहीं, कोई मत तो ही नहीं है। जब हर्षिला खड़गे और राउत सामने आ जाते हैं तो चंदावा रंदावा तो बेकार हो गए, उनका तो मूल्य 0 हो गया। इन सब परिस्थितियों के बीच में मैं एक बात जानता हूँ, बहुत बुरी तरह से कांग्रेस की पराजय होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि जिसकी कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। 10-15 सीट 20 सीट आ जाए, भगवान का शुक्रिया अदा करो। मारवाड़ में 1-2 सीट नहीं आएगी, मेवाड़ में 4-5 सीट आ सकती है और जो बाकी एरिया बचा है जहाँ सीट आने की उम्मीद है वो सारा सचिन का एरिया है। वो जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, ये सारा एरिया सचिन का गुजर बाउली एरिया है। मीणों गुजरों का टकराव है। अब इसमें भी भाजपा को मजबूरी के अंदर बैलेंस करने के लिए किसी भी हालत के अंदर मीणा को एक बार मंत्रिमंडल में लेना पड़ेगा, वो लेगी। हमारी पार्टी बहुत सेफ है, हमारा हिंदुत्ववादी वोट है, या तो हम लेंगे
या भाजपा को लेने देंगे। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है, कांग्रेस हारनी चाहिए, कांग्रेस परास्त होनी चाहिए, कांग्रेस विदा होनी चाहिए, जो हम कर देंगे। हमारे उद्देश्य में कोई कमी नहीं है। सर, यहाँ पर एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि कांग्रेस ने इस बार तय किया है कि सितंबर शुरुआत तक ये सारे के सारे टिकट्स जो हैं वो बांट देंगे। अब अगर सितंबर शुरुआत में टिकट बांट देते हैं चुनाव से इतना पहले, तो बगावत तो होनी निश्चित है, क्योंकि पहले से ही आपने इतनी ज़्यादा गुटबाजियों को हवा दी है और फिर टिकट इतने पहले बांट रहे हो, तो बगावत हो जाएगी। और ऐसी बगावत को कैसे झेल पाएगी कांग्रेस? अपोजिशन में रहने वाली पार्टी के लिए बगावत का कोई मूल्य नहीं है। वो 50 सीट में ही अपोजिशन में, 40 में भी अपोजिशन में, इससे इनकी परवाह नहीं है। बगावत तो कांग्रेस सरकार के केंद्र का वो मंत्र है जिसकी धमकी देकर के स्थानीय नेताओं को डराया जा रहा है। बगावत तो हो चुकी, बगावत मिटेगी नहीं, बगावत आगे भी होगी। कांग्रेस बहुत बुरी बगावत की शिकार होने वाली है। हिंदुत्ववादी तत्वों की विजय होने वाली है। भाजपा का परचम लहराने वाला है। हम भाजपा के साथ नहीं है, सहयोग भी नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि अपीजमेंट वाली पार्टियां जाए यहाँ से। ये हमारी पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और रही बात जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने तमाम सारे सचिन पायलट के खेमे के विधायकों पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने 20-20 करोड़ रुपए लिए हैं, और अब उसके बाद सुलह की एक तस्वीर तो दिखा दी, लेकिन क्या वो मन के अंदर से कुंठा जा पाएगी उनके? क्या वो मुख्यमंत्री गहलोत और उनके खेमे का साथ देंगे? और ऐसे में अगर नहीं देंगे तो हेमाराम चौधरी और इंद्रराज गुर्जर सरीके नेता अगर अपने इलाके में बगावत का बिगुल खोल देते हैं तो फिर कांग्रेस 20-25 भी ले पाएगी क्या? इतनी सीटें तो मरते घुटते आ जाती है। आम पब्लिक में भी 2-2.5% विकलांग होते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर बहुत बुरी हालत है। और एक बात बता दूं, मैंने बहुत पहले आपके यहाँ कहा था, जब दिल जले होते हैं तो दिल मिले नहीं हो सकते। अभी अलग अलग एक दूसरे के आदमियों को हरने में लग जाएंगे, ये और एक नया पार्ट खुल जाएगा। जो मालूम पड़ जाएगा पहले ही बता देगा हाईकमान कि ये टिकटों में ये टिकट सचिन गुट के हैं, ये गहलोत गुट है, गहलोत गुट के टिकटों में सचिन हराएगा, सचिन गुट के टिकटों को गहलोत हराएगा, और ज़्यादा फजीयत होने वाली है। तो चाहे कितना भी सर्वे कांग्रेस करवा ले, लेकिन जब तक अपने लोगों को ही खुश रखने में वो नाकाम रहेगी तो फिर राजस्थान की सियासत में आगे नहीं बढ़ सकती, और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा खतरा खुद कांग्रेस से ही है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।